नारायण और नर अर्थात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन को प्रणाम, उनकी दिव्य लीलाओं को गाने वाली देवी सरस्वती को नमन और महान ऋषि वेदव्यास को वंदन करते हुए आइए हम जय अर्थात महाभारत और अन्य पौराणिक गाथाओं का पाठ शुरू करें। यह गाथा हमें आसुरी शक्तियों को पराजित कर अंतःकरण में दिव्यता की विजय का मार्ग दिखाती है। प्राचीन भारत भूमि की छाया में एक ऐसी गाथा गूंजती है जो युगों से जीवित है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अमर महाकाव्य है। सम्मान, विश्वासघात और भाग्य की गाथा। महाभारत के इस महाकाव्य को एक नई दृष्टि से देखने के लिए तैयार हो जाइए, जहां वीर उठते हैं, राज्य टकराते हैं और भाग्य एक बड़ी कीमत मांगता है। एक समय की बात है, सर्प यज्ञ की भव्य और पवित्र सभा में जहां ऋषि और पुजारी उपस्थित थे, राजा परीक्षित राजसी वस्त्रों में अपने वंश की गरिमा का भार लिए गंभीर मुद्रा में बैठे थे। वहां बलिदान की सुगंध और मंत्रों की गूंज वातावरण को भर रही थी। उसी समय वेदव्यास के शिष्य और महान कथावाचक वैशंपायन सभा के सामने खड़े थे। उनके शब्दों में अधिकार और श्रद्धा थी। उन्होंने महाभारत की गाथा सुनानी शुरू की। सभा में उपस्थित लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनके चेहरे यज्ञ की अग्नि की सुनहरी आभा से जगमगा रहे थे। वैशंपायन के शब्दों ने महायुद्धों, वीरता, धर्म और देवताओं एवं मनुष्यों के जटिल भाग्यों को जीवंत कर दिया। यह गाथा सम्मान, त्याग और ब्रह्मांडीय न्याय की थी। उस क्षण प्राचीन यादें जीवंत हो उठी और भूत एवं वर्तमान को एक दिव्य कथा में बांध दिया। उसी समय कई ऋषि, मुनि, राजाओं और पवित्र कथावाचकों की उपस्थिति थी। उन्हीं में से एक थे उग्रश्रवा सौती, जिन्हें सौती के नाम से भी जाना जाता है। वे लोमहर्षण के पुत्र और पुराणों के महान ज्ञाता थे। महाभारत की इस अद्भुत गाथा को सुनने के बाद सौती ने कई पवित्र मंदिरों, तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों की यात्रा की। उन्होंने समंत पंचक क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र का भी भ्रमण किया, जो द्विज अर्थात पुनर्जन्म से अभिप्राय का क्षेत्र है और जहां कौरव, पांडव एवं अन्य सब राजाओं के बीच महायुद्ध हुआ था। वहां से सौती नैमिषारण्य के वन में पहुंचे। वहां वे सौनक, जिन्हें कुलपति भी कहा जाता है, और उनके द्वारा आयोजित 12 वर्षों के यज्ञ में भाग लेने वाले तपस्वियों से मिलना था।